आपका स्वागत है हमारे फ्री एजुकेशनल चैनल आरईएस क्लासेज में। हम लोग आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता करते हैं, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज मैं आपको सौरमंडल अर्थात सोलर सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। सूर्य, ग्रह और उपग्रह मिलाकर एक परिवार बनता है जिसे सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं। सभी ग्रह और उपग्रह की उत्पत्ति सूर्य से ही मानी जाती है। ग्रह वैसी आकाशीय पिंड को कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह की संख्या वर्तमान समय में 8 है। सूर्य की तरफ से ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, अर्थात मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है क्योंकि किसी ग्रह को ग्रह कहलाने के लिए उसकी स्वतंत्र कक्षा होनी चाहिए, लेकिन अब प्लूटो ग्रह न रहकर एक आकाशीय पिंड है। आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल तथा बुध। आंतरिक या अवान्तर ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाह्य ग्रह कहलाते हैं। घूर्णन कोई ग्रह जब अपने अक्ष पर एक बार घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। घूर्णन के कारण ही दिन और रात होती है। परिक्रमण या परिभ्रमण कोई ग्रह जब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण या परिभ्रमण कहते हैं। परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह और एस्टेरॉयड्स मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाई जाती है जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे सेरस सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल के उत्पत्ति के साथ बड़े बड़े पिंड ग्रह बन गए, उससे छोटे पिंड उपग्रह बन गए और उससे छोटे पिंड अंतरिक्ष में यत्र तत्र भ्रमण करते रहे। पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण जब वह पिंड पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है तो वायुमंडल से घर्षण कर जलने लगती है, जिसे उल्का कहते हैं। जलने के बाद जब उल्का के कुछ अवशेष पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। पुच्छल तारा भी एक आकाशीय पिंड है जो गैस, धूलकण और हिम से निर्मित होती है। पुच्छल तारा का आकार गेंद के समान होता है। पुच्छल तारा के 3 भाग होते हैं जिसे सिर, धड़ और पुच्छ कहते हैं। पुच्छल तारा के सिर वाले भाग को कोमा कहते हैं, जिसे निरंतर धूल बाहर निकलती रहती है। मध्य का भाग छोटा होता है जो गैस का बना होता है। सूर्य के नज़दीक आने पर जलने लगता है जिससे गैस बाहर निकलती है। वही गैस पूंछ का निर्माण करती है। पुच्छल तारा का पूंछ सदा सूर्य के विपरीत होती है। पुच्छल तारा सूर्य के नज़दीक आने पर दिखाई देती है और उसकी गति भी अधिक बढ़ती है। हेली नामक पुच्छल तारा 76 वर्षों में एक बार दिखाई देती है, जो 2062 में दिखाई देगी। उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो उसे उपग्रह कहते हैं। बुध और मरकरी यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह ग्रह अपने अक्ष पर 59 दिन में और सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण दिन का तापमान 420 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सूर्य के चारों ओर तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। पृथ्वी और अर्थ यह सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि इस ग्रह पर जीवन पाई जाती है। सूर्य से इस ग्रह की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी पर जल होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23
1/2 डिग्री झुकी हुई है और कक्ष पर 66 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। शुक्र और वेनस, यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इस ग्रह पर वायुमंडल में 97% CO2 की मात्रा है, जिसके कारण ऊष्मा का अवशोषण अधिक होता है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को सुबह शाम का तारा कहते हैं। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। यह ग्रह सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाती है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर होता है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल है। शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 117 दिन के बराबर है। मंगल और मार्स, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। मंगल ग्रह पृथ्वी के बाद दूसरी सबसे नज़दीक का ग्रह है। मंगल ग्रह पर ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी निक्स ओलंपिया है जो एवरेस्ट से 3 गुनी ऊंची है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्वालामुखी बासमोक्स मंगल ग्रह पर ही स्थित है। इस ग्रह पर भी जीवन बसने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति और जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं। इस ग्रह को रोमन देवता का शासक भी कहते हैं। इसका खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने किया था। इस ग्रह का 16 उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीर है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से चक्कर पूरा करती है और सूर्य के चारों ओर मंद गति से चक्कर लगाती है। शनि और सैटर्न, इसे काला एवं दुष्ट ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह को सौरमंडल का नगीना कहते हैं क्योंकि इसके चारों ओर हिम और धूल कण का वलय पाया जाता है, जिसकी संख्या 7 है। इस ग्रह के 23 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अरुण और यूरेनस, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि यह ग्रह लगभग अपने अक्ष पर 90 डिग्री झुकी हुई है। इस ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं क्योंकि इस ग्रह पर मीथेन गैस अधिक पाई जाती है। इस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 15 है। शनि की तरह ही इस ग्रह के चारों ओर हिम और धूलकण के वलय पाए जाते हैं। इसकी संख्या 5 है। इसके प्रमुख उपग्रह टाइटेनिया और मिरिंडा है। वरुण और नेपच्यून, इस ग्रह पर भी मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए अरुण के बाद यह दूसरा हरा ग्रह है। अरुण का इसे जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। वर्तमान समय में यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह हो गया है। इसके सतह का तापमान -228 डिग्री सेल्सियस है। प्रमुख उपग्रह प्लूटन एवं नेरीड हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 8 है। कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। उल्का तारक धूल परिकल्पना सिद्धांत, यह कास्टे द वफन 1747 के द्वारा दिया गया। वायव्य राशि परिकल्पना सिद्धांत, यह कांट के द्वारा दिया गया। निहारिका परिकल्पना सिद्धांत, यह लाप्लास के द्वारा दिया गया। ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत, यह जेम्स जीन्स एवं जेफरीज के द्वारा प्रतिपादित किया गया। चैम्बरलिन और मोल्टेन के ग्रहणु परिकल्पना सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, यह लित मैत्रे के द्वारा दिया गया। यह सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में सबसे आधुनिक सिद्धांत है। रसेल का 2 तारक परिकल्पना सिद्धांत। ओटो स्मीर का अंतः तारक धूल परिकल्पना सिद्धांत। होथल का लिटिलटन का नोवा विस्फोटक सिद्धांत। उल्काओं की परिकल्पना सिद्धांत, यह लोकियर के द्वारा दिया गया। रासगन का विखंडन सिद्धांत। गैस धूलकण बादल परिकल्पना सिद्धांत, यह विजेकर, कुइपर एवं फेसनकोवा के द्वारा प्रतिपादित किया गया। सौरमंडल
की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले सिद्धांत उल्का तारक धूल परिकल्पना सिद्धांत 1749 ईस्वी में कास्ते द वफन ने दिया था। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा अपने अक्ष और कक्ष पर एक ही समय में घूर्णन और परिक्रमण पूरा करता है। इसमें इसे 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट लगता है। चंद्रमा का 59% भाग हमें दिखाई पड़ता है और 41% भाग नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति 6 गुना कम होती है। पृथ्वी से चंद्रमा जब नज़दीक होती है तो उसे उपभू कहते हैं और पृथ्वी से चंद्रमा जब दूर होती है तो उसे अपभू कहते हैं। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा बीटलगुज है, जिसमें 2.4 करोड़ सूर्य समा सकते हैं। सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है और अपने अक्ष पर 25 दिन 9 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य के प्रकाशमान भाग को कोरोना या सौरकीट कहते हैं। यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल के ऊपर के परत को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा साइरस है। 7 जुलाई को पृथ्वी से सूर्य अधिक दूरी पर होती है, उसे अपसौर कहते हैं, और 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य नज़दीक होती है, उसे उपसौर कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है और जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा तथा रातें छोटी होती हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ती है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।